हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को समझना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो में हम समझेंगे कि किसी भी थ्री फेज का मोटर को हम ड्यूल स्टार्टर से कैसे रन करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ड्यूल स्टार्टर का कंट्रोल डायग्राम को समझेंगे कि इसका कंट्रोल डायग्राम कैसे होता है। तो सबसे पहले हम एक फेज ले लेंगे और इसको एमसीबी से दे देंगे। उसके बाद अगर हमारा मोटर मैक्सिमम करंट ले रहा है तो उस कंडीशन में हमारा मोटर ट्रिप हो जाए, तो इसके लिए सबसे पहले हम ओवरलोड को भी देखेंगे। तो ये हम ओवरलोड का एनसी कॉन्टैक्ट में दे दिए। उसके बाद यहाँ से होते हुए हमारा चल जाएगा स्टॉप पुश बटन में, जिससे हम मोटर को बंद कर सकें। तो ये हमारा स्टॉप पुश बटन हो गया। अब हम इसके बाद ले जाएंगे स्टार्ट पुश बटन में। यह स्टार्ट पुश बटन हो गया। अगर हम चाहेंगे कि हमारा जो मोटर है वो कंटिन्यू चलते रहे, तो इसको हम होल्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक एनो का होल्डिंग दे दिए, जिससे कि हम एक बार प्रेस करें और हमारा मोटर है जो चलते रहे। एनो होल्डिंग दे दिए। अब इसके बाद है सो हम डायरेक्ट ले जाएंगे कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल में। उसके बाद A2 टर्मिनल को डायरेक्ट न्यूट्रल से कनेक्ट कर दे। ये हमारा कंट्रोल डायग्राम रेडी हो गया। दोस्तों, आप समझेंगे पावर डायग्राम, ड्यूल स्टार्टर का पावर डायग्राम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम थ्री फेस ले लिए RYB। इसको हम MCB से दे दिए। ये हमारा MCB है। ये हो गया MCB। उसके बाद हम डायरेक्ट ले जाएंगे कॉन्टेक्टर में। ये हो गया हमारा मेन कॉन्टेक्टर। ये हमारा हो गया कॉन्टेक्टर। उसके बाद इसको है सो ओवरलोड दे दिए। ये ओवरलोड रिले से होते हुए चल जाएगा हमारा थ्री फेज का मोटर में। ये हो गया मोटर टर्मिनल। ये इसको UVW, ये मोटर टर्मिनल हो गया हमारा। ये हो गया पावर डायग्राम। आई होप कि आप समझ गए होंगे कंट्रोल और मोटर का पावर डायग्राम दोनों।